हमारे संवाददाता लादेन मंसूरी की खास रिपोर्ट। जनता के सुख दुख परेशानी के समय मदद के लिए मैं हर समय हूँ तैयार। मोहम्मद नाजिम। बरेली नगर पंचायत धौरा टांडा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मोहम्मद नाजिम ने पत्रकारों से पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं अगर अध्यक्ष बनता हूं तो जनता के हित में कार्य करूंगा। उनके सुख दुख परेशानी के समय 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार हूं। वह जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। सबसे पहले गरीब बहनों जो गरीब हैं उनकी की शादी में अपनी तरफ से खर्चा करूंगा और बुजुर्गों विधवा की पेंशन बनवाऊंगा। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनका इलाज, गरीबों पर पैसे नहीं है अपने खर्च पर उनका इलाज कराऊंगा। नाली की साफ सफाई, सड़कों को सही कराऊंगा। गरीब लोगों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनवाऊंगा और उनकी थाने और तहसील में हर तरीके से गरीब और मजलूम लोगों की मदद करूंगा। आने वाली 11 तारीख को चुनाव चिन्ह पतंग पर वोट डालकर मुझे विजयी बनाएं। मेरी जीत आपकी जीत होगी। आपका अपना भाई बेटा मोहम्मद नाजिम। नमस्कार, आदाब। मैं लादेन मंसूरी पत्रकार। आज हम आए हुए हैं नगर पंचायत धौरा टांडा में। यहाँ पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं ये किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन विकास कार्यों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद क्या क्या विकास कार्य कराएंगे। नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आपका सवाल अच्छा था कि चुनाव जीतने के बाद क्या क्या विकास कार्य कराएंगे। देखिए, मेरा यहाँ आने का मोटो जो था, सबसे पहले हमने यहाँ पर 30 साल की जो राजनीति देखी, उसकी बदहाली देखी। वहाँ हम लोगों ने पाया है कि यहाँ पर जो बेसिक नीड्स है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैसे ज़रूरतें तो बहुत हैं यहाँ की आवाम की, लेकिन जो मैं समझता हूँ जो हर आदमी की ज़रूरत है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम लोग बदकिस्मती से यहाँ के नुमाइंदे जो भी चुने गए उसको भी पूरा नहीं कर पाए। तो पहला मेरा मिशन रहेगा जो यहाँ की जनता की, आवाम की जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा किया जाए। क्या क्या बेसिक्स? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे मैंने बताया। बदहाली यहाँ पर पानी की टंकी 30 साल से खड़ी हुई, सफ़ेद हाथी। उस पानी की टंकी खड़ी हुई, लेकिन किसी नुमाइंदे ने कोशिश नहीं की कि उसका पानी कनेक्ट करा के घरों में पहुँचा दिया जाए। कोई यहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं है, कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, इसकी बहुत बड़ी नीड्स है। मैंने बिजली का भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हाल है, लेकिन सड़क की बात करेंगे आप तो आपने देखा होगा जब अंदर को आते हैं टमांडा से, तो जो भी आदमी जब टांडा, धौरा टांडा के लिए आने के लिए जब घुसता है अंदर आने के लिए, उसका दिल हो जाता है। पूरी इंडिया आप मतलब घूम के आ जाइए, लेकिन जैसे ही कनेक्टिविटी अंदर के लिए आती है तो आप समझ लीजिए, ये लगता है कि बस हम कहाँ कौन सी मुसीबत में पड़ गए। उससे उसी तरीके से सर का कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते तो यहाँ पर रोड जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है, जर्जर है। और प्रत्याशी जो हैं चुनाव जीते हैं या जीतने का दावा कर रहे हैं, वो खाली हवाई कह देते हैं कि हम रोड सही कराएंगे, लेकिन भाई साहब और सर का कहना है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इसको करके दिखाएंगे। यही तो कहना। दूसरा सवाल मैं आपका मैं जवाब दूँ आपका। जैसे आपने कहा कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत, नाजिम को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22-23 साल से बाहर हूँ। अभी 12 साल से मैं फ्यूचर में क्वालिटी मैनेजर हूँ। अभी एग्जिस्टिंग जॉब भी मेरी है, अभी मैंने रिज़ाइन नहीं दिया है। तो उसके बिहाफ पे रहा। मैं नाजिम में बार बार बोलता हूँ नाजिम यहाँ पेट भरने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें हमने बहुत बड़ी ईजाद कर ली। एक दलाली बहुत बढ़ गई यहाँ पर, और दूसरा क्या है, हमने एक जितने भी बंजारपुरी के कस्बे हैं, सराउंडिंग में जितने भी कस्बे हैं, कहीं पर भी एक नई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं पाएगी जो यहाँ पर हमने एक नई चीज़ ईजाद कर ली, पार्टनरशिप पॉलिटिक्स। तो मैंने हर स्पीच में, हर इंटरव्यू में एक बात बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर दो चीज़ें ख़त्म करके जाऊँगा, एक दलाली, दूसरा पार्टनरशिप पॉलिटिक्स। इसके अलावा सर ऐसा कौन फोकस कार्य है जो और लोग नहीं कर पाए, वो आप करेंगे? देखिए, फोकस कार्य मैंने बताया कि मैंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिया ऑलरेडी, रिटन में भी दे दिया, वर्बली भी दे दिया है। 30 पॉइंट्स हैं मेरे। क्या क्या पॉइंट हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ लंबा टाइम हो जाएगा आपको। वो मैनिफेस्टो में आपको मतलब होता है शेयर कर दूँगा, आप उसको भी इसमें एडिट कर दें। जब आप वीडियो शेयर करेंगे उसमें आप उस पॉइंट को डाल सकते हैं। लंबी फहरिस्त है, उसमें फहरिस्त को कुछ बता दीजिए। हाँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मतलब जो है एक लड़की की शादी वाली बात हमने कही है। उसमें प्रति वर्ष 12 लड़कियों को 71,000 रुपये दिए जाएंगे। आज भी मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, उस प्रोग्राम में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख रुपये दूंगा एक लड़की की शादी के लिए। और आज मेरा शाम में प्रोग्राम है धौरा पे, तो वो भी काफ़ी मुस्तहिक हैं। इस तरीके से मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। उसके बाद मतलब CCTV कैमरेज बताएँ, हर चौराहे पर CCTV कैमरे लगेंगे। उसके बाद जो है कन्याधन योजना है, और भी योजना है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो मतलब पब्लिक को नहीं मिल पाती हैं। इसमें नुमाइंदे का कुछ भी नहीं जाता है, वो ऑलरेडी बजट इशू हो चुका होता है, उसको मुझे केवल कलम चला के दिलाना होता है। उसके बाद मतलब होता है जो है पूरी लंबी सी फहरिस्त है, लगभग 29-30 पॉइंट्स हैं। वो काफ़ी लंबी फहरिस्त है और मैं समझता हूँ वो एक हर चेयरमैन को करना चाहिए। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे बजट के हिसाब से कर सकता है।
उसके बाद भी अगर मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, इतना हिसाब मेरा बना, उसके अलावा मैं और भी काम करूँगा। इलाज के लिए सर क्या लोगों को बहुत देखिए मेडिकल वाला मैटर है, क्योंकि मैंने बताया कि बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य हमारा एक CSC लेवल का एक स्कूल मतलब यहाँ पर कॉलेज वो बनाना है, अस्पताल PSC CSC चूँकि यहाँ पर नहीं है। और रहा मसला मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा जो बैकग्राउंड है मेरा वो मतलब वो है मेडिकल बैकग्राउंड है। मैंने 2000 में MBBS निकाला था, MBBS में एडमिशन हो गया था। मैंने उसके बाद मतलब ड्रॉप कर दिया, कुछ थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। और उसके बाद मैंने MBA किया 2009 से मैं अब तक जॉब कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस MBA मार्केटिंग है। जितने भी सराउंडिंग के लखनऊ, दिल्ली या बरेली में जितने भी डॉक्टर्स, टॉप डॉक्टर्स हैं, सबसे मेरा रिलेशन है। कुछ तो मेरे क्लासमेट रहे हैं, कुछ मेरे रूममेट रहे हैं, कुछ मेरे बैचमेट रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे मैं अभी तक जितना भी काम किया साल भर में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम करा दिए जो शायद कोई नहीं करा पाया। तो मेडिकल की तो टेंशन मत लीजिए, वो तो मेरा अपना। सर का कहना है कि सर इलाज के लिए डिग्री भी कर चुके हैं और डॉक्टर लोगों से सर के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। कोई भी दवाई या इलाज की वजह से, जहाँ तक है लापरवाही की वजह से किसी की भी जान नहीं जाएगी। अगर सर चुनाव जीतते हैं तो इलाज में हर तरीक़ा का सहयोग किया जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इलाज पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा और जो समस्या है वो भी सर बताएंगे, क्या क्या नए काम करेंगे। जैसे इस टाइम जो चेयरमैन है उन्होंने क्या काम नहीं किए, इस टाइम जो रह गए, उनके अलावा अगर सर जीतते हैं तो क्या विकास कार्य नए करेंगे उनसे अलग। देखिए मैंने बताया कि अलग तो क्या है कि जो भी बजट के हिसाब से आता है, वो जो मैंने बताया एक चेयरमैन की जो मतलब जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि यहाँ की मतलब इतनी गंदी पॉलिटिक्स है। सबसे पहला दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसका रीज़न क्या है साफ़ सफाई ना होने का, कि यहाँ पर जो भी नुमाइंदे चुने जाते हैं, जो भी चेयरमैन चुने जाते हैं, तो जो स्वास्थ्यकर्मी है या जो मतलब सफाई कर्मी है, स्वास्थ्यकर्मी CSC तो है नहीं, यहाँ पर सफाई कर्मी है, उनके वेतन में से पैसा ले लिया जाता है। अब बताइए जब आदमी किसी के वेतन में से आप 2000 रुपये 3000 मंथली काटोगे तो आपकी क्या सुनेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल खात्मा करना है मुझे। विधवाओं और बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे? पेंशन विधवा, अभी मैंने इससे पहले भी 2-4 कैंप लगाया मैंने, मतलब जो है विधवा पेंशन योजना है, कन्या धन योजना है, वो सारी मैंने अभी मतलब जो फॉर्म भरवाए उन लोगों को इश्यू किया। जबकि मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक प्रत्याशी हूँ, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, मेरी जेब से नहीं जाता है। ये तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फंड रेज करा होता है, मुझे कलम चलानी है, दिलवाना उनका। बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी को मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा हूँ, मैं तो एक चेयरमैन हूँ भाई। मैं अपने कस्बे के अंदर मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है पकड़ सकता हूँ, उसमें मैं क्या बोलूँगा बेरोजगारी के लिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। हमारा जो मेरी जो स्पीच थी उससे पहले भी मैंने कहा था कि देखिए हमें जो है कौम की सलाह करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ का जो हालात हैं वो हालात इतने बदतरीन हालात हैं कि हम लोगों ने क्या है, सबसे बड़ी बदकिस्मती इस कौम की ये है कि हम लोगों ने एक बुराई को बुराई जानना बंद कर दिया। अल्लाह का कलाम कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम। यानी अल्लाह का, ये मेरा कलाम नहीं है, ये मतलब मेरा किसी लीडर की स्पीच नहीं है, ये मेरी मतलब होता है जो बात नहीं है। ये अगर आपको यकीन है कि आपका रब सच्चा है, आपको यकीन है कि मतलब अल्लाह का कलाम सच्चा है, तो इस चीज़ को अमल करना चाहिए, उस चीज़ को बगौर सुनना चाहिए। अल्लाह क्या कहता है अपने कलाम के अंदर, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यानी खुदा ने आज तक उस कौम के हालात तब्दील नहीं किए, खुदा उस कौम के हालात तब्दील नहीं करता जब तक वो कौम खुद अपने हालात तब्दील न करना चाहे। तो ये मैं नहीं कह रहा, हमें क्या है इस कौम को मतलब अपने हालात तब्दील करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। उसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा, वजाहत इसलिए करना चाहूँगा कि केवल एक ही कौम अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह तो खालिक है पूरी मखलूक का। आसमान में कितनी अशियाँ हैं, ज़मीन के अंदर कितने कीड़े मकोड़े दफन हैं, आसपास पहाड़ों में कैसे कीड़े मकोड़े, सब पे नज़र है उसकी, पूरी मखलूक का खालिक है वो, तो हम पे ही फिक्र क्यों करेगा। अल्लाह ने कहा कि तुम पहले कोशिश करो, मैं बाद में तब्दील कर दूँगा। इसी बात को एक अल्लामा इकबाल ने भी अपने कलाम में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फिक्र जिसको आप अपनी हालत बदलने की। तो जब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, ये पार्टनरशिप पॉलिटिक्स होती रहेगी। 11-11 पार्टनर करके, एक बार बताइए 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का इलेक्शन हो रहा है, तो 11-11 पार्टनर है, तो एक आदमी कह रहा है कि मतलब मेरा मील बिक गया, हाँ मेरा मील बिक गया, हम बर्बाद हो गए, हमें मतलब होता है जो है वोट दीजिए। तो वही आदमी जो कह रहा है, दूसरा जुमला कह रहा है कि भाई मैं 11 बिना पार्टनर के इलेक्शन कौन लड़ सकता है, 1.5-2 करोड़ रुपये कौन लगाएगा, तो मतलब होता है पार्टनरशिप जरूरी है। वही आदमी कह रहा है कि मेरा आखिरी इलेक्शन है। अब मैं आवाम से आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ, जो आदमी कह रहा है मेरा मील बिक गया, तो जीतने अल्लाह ना करे और वो कामयाब भी होगा, सबसे पहले अपना मील बनाएगा। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि हम 11 पार्टनर बचेगा तो उसके बाद 11 पार्टनर बांटेंगे, उसके बाद उसका जहन गवारा करेगा, नीयत गवारा करेगी, तो क्यों करेगा वो काम, क्योंकि वो कह रहा है मेरा आखिरी इलेक्शन है। तो मैं समझता हूँ ऐसे नुमाइंदे का टोटल बाइकाट होना चाहिए। और मैंने बार बार कहता हूँ ये अल्लाह तो बेहतर फैसला करना मेरे मालिक, तो एक ऐसा अमीर चुन इस कस्बे के लिए, इस कौम के लिए हर एतवार से बेहतर हो, तेरे फैसले में मैं राज़ी। और रहा, मैं लास्ट में एक शेर अर्ज करना चाहूँगा अपनी बात ख़त्म करने से पहले,
जो ये माहौल बना हुआ है यहाँ पर पार्टनरशिप का, पॉलिटिक्स का, उसी के लिए है। तूफ़ानों से टकराओ और सैलाबों पे वार करो, तूफ़ानों से टकराओ और सैलाबों पे वार करो, तूफ़ानों से टकराओ और सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती सर आप, हाँ आप मत पकड़ो तो, सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को, एक आवाम को, यहाँ की जनता को एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभारी हूँ, आप लोगों ने यहाँ आकर मुझे टाइम दिया, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, जहाँ तक ये मतलब जो है मैसेज जाएगा, उन सभी से, मेरी माँ बहन से, मेरे भाइयों से मैं अपील करूँगा कि आगे आने वाले 11 मई को पतंग पर मुहर लगाकर मुझे भारी मतों से जिताएँ। शुक्रिया। और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। तूफ़ानों से टकराओ, तूफ़ानों से टकराओ और सैलाबों पे वार करो, तूफ़ानों से टकराओ और सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। शुक्रिया।